अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और बज़ाहिर तो बहुत अच्छी खबर है, खुशकुन खबर है, खुशखबरी जिसे हम कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों अपडेट्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन या घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरब न्यूज़ जो कि एक सऊदी बेस्ड अखबार भी है, अंग्रेज़ी और उर्दू का, और एक वेबसाइट भी है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर ये खबर दी है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का इशारा दिया है, वाज़ेह इशारा दिया है कि यूएई के साथ मुज़ाकरात कामयाबी के साथ जारी हैं और उम्मीद है कि जुलाई के महीने में यूएई पाकिस्तान पर वीज़ों पर जो पाबंदी आयद कर रखी है, यानी यूएई उस पाबंदी को ख़त्म कर देगा। यानी पाकिस्तान पर आयद पाबंदी वीज़ों के हवाले से जो है वो ख़त्म कर देगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल भी वज़ीर ख़ारजा ने अपने यूएई के 2 दौरों के बाद इन दौरों को कामयाब करार दिया और कहा कि जल्द ही पाकिस्तानियों को खुशखबरी मिलेगी वीज़े खुलने के हवाले से। उसके बाद हमने देखा कि महदूद पैमाने पर विज़िट और टूरिस्ट वीज़े तो खुल गए, लेकिन उसमें भी उम्र की एक कैद रखी गई, यानी 18 से 40 साल के या 20 से 40 साल के दरमियान की उम्र के अफराद को इंडिविजुअली वीज़े यानी विज़िट वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। अलबत्ता फैमिली वीज़े जो है वो जारी किए जा रहे थे। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि बड़े महदूद पैमाने पर वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट परमिट भी जारी होना शुरू हो गए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती कि जब ये वीज़े जारी होना शुरू हुए तो पाकिस्तान पर फ़िज़ाई या सफरी पाबंदियाँ लगा दी गई, यानी पाकिस्तान से यूएई जाने वाले तमाम मुसाफिरों पर, चाहे वो यूएई के रेजिडेंट्स हैं या पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं या विज़िट वीज़ा होल्डर्स हैं, उन पर ये पाबंदियाँ आयद कर दी गई। अब होना तो ये चाहिए था कि जनाब शाह महमूद कुरैशी हमारे वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि जी हमने यूएई की अथॉरिटी से ये मामला उठाया है कि पाकिस्तान में तो अब कोरोना वायरस के केसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो आप हमसे, हमारे मुल्क से, हमारे शहरियों से सफरी फ़िज़ाई पाबंदियाँ हटाएं। हमारी हर हुकूमत, अपोजिशन इस बात पर बगले बजाती है, खुश होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, वो अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। लेकिन जब इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर पाबंदी आयद की जाती है तो बदकिस्मती से ना सिर्फ हुकूमत वक्त बल्कि अपोजिशन भी खामोश हो जाती है। चाहिए तो ये था कि अभी हमारी कौमी असम्बली का इजलास जारी है, सेनेट का इजलास जारी है, यानी हमारी पार्लियामेंट का इजलास जारी है, कोई एक रुकने असम्बली उठकर इस पर तहरीक इल्तवा पेश करता, कोई करारदाद लेके आता कि जनाब ये क्या तमाशा है, छोटे छोटे ममालिक ने आप पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त शदीद ज़हनी कर्ब और मुश्किलात से दो चार हैं, मसाइल से दो चार हैं, उनकी नौकरियाँ, उनके कारोबार दाव पर लगे हुए हैं, 2 महीने से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, अभी तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही कब ये फ़्लाइट्स खुलेंगी, तो इनका क्या होगा। लेकिन इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी खामोश है, अपने मुफादात की जंग है। आप देखते हैं असेंबली मछली बाजार है, एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, अवामी मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। हाँ, हुकूमत को जिस चीज़ से गर्ज है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया जाए। क्यों? उनको पता है कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वोट के लिए सब कुछ कर देंगे। उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई हुकूमत, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूं, उनके मसाइल के हल के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जब डंडा खड़काया जाएगा तो आपके जो सफ़ीर हैं उस इलाके के, वो ऑनलाइन खुद ही कचहरियाँ, हुकूमत की आंख में धूल झोंकने के लिए खुली कचहरियाँ मुनक्किद करना शुरू कर देंगे। लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस वक्त
शाह महमूद कुरैशी के बयान की तरफ मैं दोबारा आ जाता हूँ। अल्लाह करे उनके बयान में सदाकत हो, अल्लाह करे अल्लाह उनका मुंह मुबारक करे। लेकिन आप यकीन करें कि हमारे सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में, चाहे वो वज़ीर हों, चाहे वो MNAs हों, ये झूठ बोलने के बादशाह हैं और झूठ भी अपनी कौम से बोलते हैं। क्योंकि बाहर बोले तो ये पकड़े भी जाते हैं और फिर बदनामी भी होती है, बेइज्जती भी होती है। लेकिन अपनी कौम के साथ ये झूठ बोलकर पकड़े भी जाएं तो ढीठ ये इतने हैं कि इनकी चमड़ी इतनी मोटी है, इनको फर्क नहीं पड़ता। और बेशुमार ऐसी दलीलें मैं दे सकता हूँ, ऐसे शवाहिद मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बगैर किसी का पेश कर सकता हूँ, बगैर किसी का नाम लिए, कि इन लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क क्या क्या वादे किए, क्या क्या झूठ बोले। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मुझे उन लोगों के लिए तकलीफ़ होती है जो बेचारे, मैं क्योंकि खुद अपने आप को उनके जगह रख के सोचता हूँ, जो बेचारे पाकिस्तान 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 1 महीने की छुट्टी गुजारने के लिए आए थे, इस आस के साथ कि वो पाकिस्तान में छुट्टी गुजार के अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। 2 महीने के करीब वक्त होने वाला है, वो यहाँ पर फंस गए हैं। हस्बैंड अपनी बीवी अपनी औलाद से दूर है, वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं। ये सारे मामला जो हैं उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हुकूमत पाकिस्तान स्टैंड न ले। मैं आपको यहाँ पर एक बात का तज़किरा ज़रूर करूँगा कि जब इंडिया पर ये पाबंदियाँ हटाने का ऐलान किया गया 23 जून से, और वहाँ की हुकूमत ने, UAE की हुकूमत ने कहा कि जी 2 वैक्सीन की डोजेज लाजमी हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आप अपनी परवाज़ें मत भेजें, हम आपकी परवाज़ें यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिसके बाद एयरलाइंस ने अपनी बुकिंग बंद कर दी। ये होती हैं हुकूमतें, आंखों में आंख डालकर बात। लेकिन आंखों में आंख वही डालकर, वही हुकूमत डालकर बात करेगी जिसके हाथ में कशकोल नहीं होगा, जो हर 6 महीने 1 साल के बाद उस दूसरी गवर्नमेंट के पास भीख मांगने नहीं जाएगी, जो उनके सामने सर नहीं झुकाएगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि नहीं, अगर आप हमारी सिंगल डोज वाले या नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को नहीं ले सकते तो मत भेजिए अपनी फ्लाइट्स, आपकी फ्लाइट्स को इंडिया से फ्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अब फिर उसके बाद नहीं कोई बात नहीं, अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं भी है तो आपके पैसेंजर्स आ सकते हैं। ये जब तक हम बहसीयत कौम, बहसीयत एक एटमी मुल्क, बहसीयत एक मुसलमान ताकतवर 22 करोड़ का मुल्क अपने आप को इन छोटी छोटे पाकिस्तान के ज़िलों से भी, शहरों से भी छोटी ये रियासतें हैं, जब तक हम अपने आप को इनसे मनवाएंगे नहीं, और मनवाएंगे तब जब हम किरदार के, जैसे कहते हैं ना, धनी होंगे, जब हमारा किरदार आला होगा। अब जब हमारे शहरी वहाँ पर भीख मांगेंगे, जुराइम करेंगे, हमारी हुकूमतें इन हुकूमतों से भीख मांगेंगी, तो फिर आपको पता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ये अंग्रेजी का एक मकूल है जिसका तर्जुमा यही है कि जो मांगने वाले हैं वो किसी चीज़ का इंतखाब करके नहीं मांग सकते, जो उनकी झोली में गिर जाए उसी को एक्सेप्ट या कबूल करना पड़ता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।